हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि एमपी में जीएनएम और एएनएम में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़। बिल्कुल दोस्तों, बिग अपडेट आया है अभी अभी। बिल्कुल गुड न्यूज़ है दोस्तों, बिल्कुल बिग अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एमपी में जीएनएम एएनएम एमपी में जीएनएम एएनएम और एडमिशन शुरू। बिल्कुल हाँ दोस्तों, एमपी में जीएनएम और एएनएम दोनों कोर्स में एडमिशन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और कंप्लीट डिटेल मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में कि एमपी में जीएनएम और एएनएम में जो एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो एडमिशन कैसे होंगे और क्या प्रोसेस है दोस्तों, क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप अपनानी पड़ेगी, कैसे एडमिशन होगा और कैसे नहीं होगा, ये सब कुछ कंप्लीट डिटेल मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो में। तो बिल्कुल गुड न्यूज़ है दोस्तों। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है दोस्तों। सबसे पहले तो क्या है ये, सबसे पहले तो ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपके एमपी में जीएनएम एएनएम में एडमिशन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और इसका शेड्यूल आ चुका है दोस्तों एडमिशन शुरू होने का। और सबसे बड़ी बात, स्टार्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्टार्ट, यानी कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आज से ही हो चुके हैं दोस्तों। आज से ही एमपी में जीएनएम और एएनएम में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट जानकारी लेने के लिए पूरी वीडियो देखें दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चलते दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारे पहली बार हमारे चैनल पर आया है, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह चैनल नर्सिंग की जानकारी सबसे पहले देता है और सटीक देता है दोस्तों। क्या देता है? सटीक जानकारी देता है। यहाँ पर हवा में, अफवाहों में कुछ भी बातें नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर हवाओं में, मन से कुछ भी बातें नहीं होती। यहाँ पर इस चैनल पर मैं जो भी अपडेट देता हूँ दोस्तों, वह कुछ ना कुछ प्रूफ के साथ में देता हूँ दोस्तों। ऑथेंटिक, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, क्या देता हूँ? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सच देता हूँ दोस्तों। बिल्कुल सच देता हूँ दोस्तों। मैं बिल्कुल मन से कुछ भी नहीं फेंकता हूँ दोस्तों। सभी चीज़ का मैं जो भी जानकारी देता हूँ उनका प्रूफ देता हूँ दोस्तों। क्या देता हूँ? प्रूफ देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते दोस्तों, अपन हवा में बात नहीं करते दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूँ मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों आपको, मैं हवा में बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ दोस्तों। हर एक चीज़ का प्रूफ देता हूँ। एमपी में जीएनएम एएनएम में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो इसका भी प्रूफ दूंगा मैं कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसका क्या प्रूफ है दोस्तों? तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो देखो साथियों, एमपी में देखो साथियों, जो एमपी में जीएनएम जीएनएम और जो एएनएम है, जीएनएम और एएनएम है, और एमएससी नर्सिंग है, और बाकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग है। ठीक है दोस्तों, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनमें एडमिशन कैसे होता था पहले दोस्तों? एमपी में इन कोर्स में एडमिशन कैसे होता था दोस्तों पहले? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 से पहले, 2026 से पहले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि 2026 से पहले दोस्तों एमपी में जीएनएम और एएनएम और एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एडमिशन एमपी पीएनएसटी एग्जाम लगता था दोस्तों। इनके लिए क्या लगता था? एमपी पीएनएसटी, यानी कि जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होता था दोस्तों, एमपी पीएनएसटी, इनके स्कोर के आधार पर ही एमपी में जीएनएम और एएनएम, एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एडमिशन होता था दोस्तों कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2026 में क्या होता है दोस्तों? 2026 में दोस्तों अब इन कोर्सों का एग्ज़ाम नहीं लगता है दोस्तों। यानी कि अब 2026 में अगर आप एमपी में जीएनएम में, अगर आप जीएनएम में और एएनएम में, एमएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप 2026 में आप एमपी में जीएनएम और एएनएम, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इनके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है दोस्तों। तो फिर एडमिशन कैसे होगा दोस्तों? अपनी वीडियो आज स्पेशल किसके लिए है? इन दो कोर्स के लिए। किसके लिए दोस्तों? ओनली दो कोर्स के लिए। दो कोर्स कौन कौन से? और एक तो है अपना जीएनएम और एएनएम। इस वीडियो में अपन डिटेल में इन्हीं की बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जीएनएम और एएनएम में अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे होगा दोस्तों? तो 2026 में, यानी कि इस साल एडमिशन जीएनएम और एएनएम में, किसमें? जीएनएम और एएनएम में, जीएनएम और एएनएम में एडमिशन कैसे होगा दोस्तों? इस बार आपकी जो 12th की परसेंटेज है ना दोस्तों, जो इनकी क्वालिफाई है ना,
जैसे कि जीनेम कौन कर सकता है, 12th पास कर सकता है। तो आपकी जो 12th की परसेंटेज है दोस्तों, इसके आधार पर आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी दोस्तों। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है दोस्तों एडमिशन का। बस चेंज इतना सा हुआ है कि अब एग्जाम नहीं लगता, पहले एग्जाम लगता था। उसके जो एग्जाम लगता था उसके स्कोर के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती थी, स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन मिलता था दोस्तों। लेकिन 2026 में जीएनएम और एनएम में दोस्तों एग्जाम नहीं लगता है। अब क्या होता है, अब तो आपकी जो 12th की परसेंटेज है ना, उसके आधार पर आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। आपकी जो 12th की परसेंटेज के आधार पर ही आपको किस में एडमिशन मिलेगा, जीएनएम में। आपका जो जीएनएम है और जो आपका एनएम है दोस्तों, आपका जो जीएनएम और एनएम है दोस्तों, इनमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। आपकी जो 12th की परसेंटेज है उसके आधार पर ही जीएनएम और एनएम में एडमिशन मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होगे भाई कि जीएनएम में 12th की परसेंटेज के आधार पर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों होगा क्या कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्या होगा, आपकी काउंसलिंग चलेगी दोस्तों, ऑनलाइन ही चलेगी काउंसलिंग। तो दोस्तों आपकी क्या चलेगी, फॉर्म भरा जाएगा आपका काउंसलिंग का दोस्तों, ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी। उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है, आप सबको डिटेल फिल करोगे, 10th में कितनी है। इन सब के आधार पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी दोस्तों। आपकी क्या आएगी, मेरिट आएगी। ठीक है दोस्तों, मेरिट में आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी है। जितने भी स्टूडेंट इस काउंसलिंग में भाग लेंगे, मान लो किस किस को जीएनएम करनी है, जिसको भी जीएनएम एनएम करनी है उस काउंसलिंग में भाग लेंगे। काउंसलिंग चलेगी ऑनलाइन और भाग लेंगे तो उनकी जो सबकी 12th की परसेंटेज है उनके आधार पर क्या बनेगी, रैंक बनेगी आप सभी की। फिर उस रैंक के आधार पर आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। रैंक किसके आधार पर बनेगी दोस्तों, रैंक 12th की परसेंटेज के आधार पर बनेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाकी अपन देखते हैं साथियों कि जीएनएम कौन कर सकता है। बाकी अपन देखते हैं कि जीएनएम कौन कर सकता है। तो साथियों जीएनएम सॉरी दोस्तों, तो जीएनएम दोस्तों गर्ल्स भी कर सकती हैं और बॉयज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको बॉयज़ भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं, यानी कि इसको दोनों कर सकते हैं दोस्तों। जीएनएम को दोनों कर सकते हैं दोस्तों। कौन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जीएनएम में क्या होना चाहिए, जीएनएम में दोस्तों 12th में जो भी 12th पास है दोस्तों, जिसके भी 40% से यानी कि 40% से अधिक परसेंटेज है, वो सब क्या कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। दोस्तों जीएनएम करने के लिए क्या क्या होता है, जीएनएम करने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। जिसकी अच्छी परसेंटेज रहती है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जिसकी कम परसेंटेज रहती है उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, लेकिन दोस्तों इसमें जीएनएम में क्या होता है दोस्तों, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है ना उसको कॉलेज जल्दी मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसको कॉलेज मतलब उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग। ठीक है, तो बायो वालों के लिए थोड़ा फ़ायदा है, यहाँ पर बेनिफिट है, उसको कॉलेज जल्दी मिलता है दोस्तों। ठीक है, बाकी इसको आर्ट्स वाला भी कर सकता है और बायो वाला भी कर सकता है और एजी वाला भी, किसी भी फील्ड का यानी कि 12th किसी भी स्ट्रीम से ये जीएनएम कोर्स आप कर सकते हैं। बाकी अगर मैं एनएम की बात कर सकता हूँ, एनएम की बात करूँ दोस्तों, तो एनएम ओनली कौन कर सकती हैं, ओनली गर्ल्स कर सकती है दोस्तों। एनएम ओनली गर्ल्स कर सकते हैं दोस्तों, एनएम बॉयज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब अपन प्रोसेस देखते हैं जीएनएम और एनएम की। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जीएनएम एनएम में क्या होगी, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा एमपी में। तो इसकी जो काउंसलिंग होगी किसके आधार पर होगी, 12th की परसेंटेज के आधार पर होगी, 12th 10th की परसेंटेज के आधार पर होगी दोस्तों। जो भी आप डाटा फिल करोगे ना उसके आधार पर होगी, 12th की परसेंटेज के आधार पर होगी जीएनएम की। तो ठीक है, और बाकी देखते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी दोस्तों। ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी तो वही रजिस्ट्रेशन होगा, सेम प्रोसेस होगा। उसके लिए आप जो अपना डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उनके आधार पर क्या मिलेगी आपको, आपकी कट ऑफ बनेगी और उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो जो काउंसलिंग होगी ना, ये जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, क्या ये जो काउंसलिंग होगी ना दोस्तों, इसका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है दोस्तों। इनकी जो काउंसलिंग होगी ना, एक मिनट साथियों, जो एमपी जीएनएम एनएम में एडमिशन के लिए इनकी जो काउंसलिंग होगी ना, क्या होगी, काउंसलिंग होगी उसका क्या आ चुका है दोस्तों, ये जो काउंसलिंग होगी उसका क्या आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है। और वो काउंसलिंग दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट हो चुकी हैं। कब से हो चुकी हैं स्टार्ट, ये स्टार्ट हो चुकी हैं 14 अगस्त से।
14 अगस्त से ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। आज कितनी तारीख है? आज 15 अगस्त है, यानी कि मैं भी एक दिन बाद में बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन आपके पास काफ़ी टाइम है, टेंशन ना ले, आपके पास अभी टाइम है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कर पाएंगे। तो कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ आगे कैसे क्या होगा दोस्तों। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल तो इनका आ चुका है दोस्तों, काउंसलिंग का शेड्यूल तो इनका आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ठीक है साथियों, अब चलते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया वो देखते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन होगा और कब एडमिशन होगा, सब कुछ दोस्तों। एक बात और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया ना दोस्तों, ये ओनली अभी किसका आया है? ओनली फर्स्ट राउंड का आया है दोस्तों। किसका आया है? फर्स्ट राउंड का आया है दोस्तों। इसमें एक सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड भी होगा, और सीटें खाली रही तो फोर्थ भी होगा, सीटें खाली हुई तो 5 भी रहेगा, 5 भी हो सकता है। ये सब राउंड कंप्लीट होने के बाद में अपन को जानकारी मिलती है साथियों। तो चलते हैं वो देखते हैं अपन शेड्यूल कब से क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रिवर्स टेंटेटिव शेड्यूल दोस्तों। ठीक है, एमपी स्टेट या बेसिक नर्सिंग का भी सेम है दोस्तों, जीएनएम का भी सेम है, एनएम का भी सेम है, एमएससी नर्सिंग का भी सेम है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी सेम है। ये सभी का काउंसलिंग शेड्यूल है दोस्तों, बाकी सेम है दोस्तों, एक साथ काउंसलिंग चल रही है सभी की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी आप मैं इसको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको जूम में अच्छा खासा दिख जाए साथियों। ठीक है, एक मिनट साथियों, मैं इसको जूम कर लेता हूँ साथियों, एक मिनट साथियों, मैं इसको जूम कर लेता हूँ अच्छे से, एक मिनट दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। ठीक है, बाकी मैंने इसको जूम कर लिया है। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो आप ऐसा करना है कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना भाई, यूट्यूब सेटिंग में जाना, एडवांस में जाना और वहाँ पर क्लिक करना, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा देना, आपको अच्छे से दिख जाएगा साथियों। ठीक है, बाकी अपन देखते हैं काउंसलिंग शेड्यूल अच्छे से दोस्तों। ठीक है साथियों, तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग क्या है यहाँ पर? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बेसिक नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, बाकी एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन सभी का ये काउंसलिंग शेड्यूल है दोस्तों, जिसमें जीएनएम और एएनएम भी शामिल है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। क्या होगा? सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा एलिजिबल कैंडिडेट का। एलिजिबल तो सभी भाई एमपी जीएनएम एएनएम में नॉर्मली 40% तो सभी की रहती है साथियों। ठीक है, ये कहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन? ये सबसे बड़ी बात है, ये डीएमई पोर्टल पर होगा। ये जो वेबसाइट है ना दोस्तों, कौन सी वाली? DME.MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, कौन सी वाली दोस्तों? कौन सी वाली दोस्तों? DME.MP ऑनलाइन पे .in, यही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, यही है ना? DME.MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, DME.MP ऑनलाइन गवर्नमेंट है साथियों। एक मिनट, एक मिनट साथियों, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट और इन है, और ये जो डी है ये भी स्मॉल है साथियों, गलती से कैपिटल में आ गया अपन से। एक मिनट, तो इस वेबसाइट पर आपकी क्या होगी? काउंसलिंग चलेगी दोस्तों। क्या चलेगी? काउंसलिंग चलेगी। DME.MP ऑनलाइन .गवर्नमेंट इन, इस वेबसाइट पर आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। तो इस वेबसाइट पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, यही पोर्टल है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा? 14 अगस्त से 20 अगस्त तक, इनके बीच, यानी कि आपको 20 अगस्त से पहले दोस्तों एडमिशन लेने के लिए, इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्या करना होगा? आपको इस पोर्टल पर जाकर DME.MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, इस पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है काउंसलिंग के लिए दोस्तों। फिर इसके बाद में क्या होगी दोस्तों? इसके बाद में आपकी क्या निकलेगी? उसके बाद में दोस्तों, एक मिनट साथियों, एक मिनट, इसके बाद में क्या होगा दोस्तों? इसके बाद में पब्लिक, ये इसके बाद में आपकी वैकेंसी सीट चार्ट आएगा दोस्तों। सीट चार्ट क्या होता है दोस्तों? सीट चार्ट से आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट है दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा दोस्तों किस कॉलेज में कितनी सीट है दोस्तों। इसमें सीटों का पता चलेगा आपको। इससे आपका फ़ायदा होगा दोस्तों। क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका यह फ़ायदा होगा दोस्तों कि आप जो चॉइस भरोगे ना, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा साथियों, उसमें आपको इससे बेनिफिट मिलेगा चॉइस बढ़ने में कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। इसमें यही पता चलेगा दोस्तों कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है। जैसे किसी कॉलेज में 60 है, किसी कॉलेज में 100 है, ये इससे किससे पता चलेगा? इस सीट चार्ट से पता चलेगा। और ये कब आएगी? ये 21 अगस्त को आएगी दोस्तों। कब आएगी? ये 21 अगस्त को आएगी दोस्तों, 21 अगस्त 2026 को
आएगी दोस्तों, ये 21 अगस्त को क्या आएगी, आपकी सीट चार्ट आएगी दोस्तों। उसके बाद में आपकी क्या आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों। मेरिट लिस्ट क्या होती है, इसमें आपकी रैंक आएगी दोस्तों, जो आपने जैसे कि आप जेएनएम में एडमिशन लोगे, जेएनएम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपकी जो 12th की परसेंटेज है उसके आधार पर आपकी क्या बनेगी, रैंक बनेगी। तो रैंक लिस्ट कब आएगी, ये 22 अगस्त को आएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपको चॉइस फिलिंग होगी दोस्तों। क्या चॉइस फिलिंग होगी कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपकी पसंद के मुताबिक है। जैसे कि फर्स्ट में आप भोपाल लेना चाहते हैं, भोपाल का कोई प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज उसमें लेना चाहते हैं, इंदौर के कॉलेज में लेना चाहते हैं, ऐसे आपकी चॉइस बननी होगी दोस्तों। ये कब फिल होगी चॉइस दोस्तों, ये 24 अगस्त से 26 अगस्त, ध्यान रहे दोस्तों। और चॉइस फिलिंग ओनली 3 दिन ही चलेगी साथियों, ध्यान रहे। चॉइस फिलिंग ओनली 3 दिन ही चलेगी साथियों, ध्यान रहे। चॉइस फिलिंग कब चलेगी, ओनली 3 डेज चलेगी दोस्तों। तो याद रहे, चॉइस फिलिंग करना ना भूल जाना कि 7 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो 7 दिन तक चल रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन 7 दिन तक चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपकी जो चॉइस फिलिंग है ओनली 3 दिन तक होगी दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा दोस्तों। अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको पता चलेगा साथियों कि आपको जीएनएम एएनएम में करने के लिए कौन सा कॉलेज मिला है दोस्तों, कौन सा कॉलेज मिला है। यह कब पता चलेगा, ये आपको 21 अगस्त को पता चलेगा। यह कब पता चलेगा, आपको 21 अगस्त को पता चलेगा दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा फर्स्ट राउंड का दोस्तों, 31 अगस्त को आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में क्या दोस्तों अगर आपको 31 अगस्त में जो कॉलेज मिला है, अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आता है, और अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। अपग्रेड का ऑप्शन क्या है दोस्तों, अपग्रेड से ये होगा दोस्तों, ये ऑप्शन चुनने के बाद में आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो छूट जाएगी दोस्तों, वो किसी को दे दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा, सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग चलेगी तो आपकी फिर से चॉइस फिलिंग होगी दोस्तों, तो आपको फिर से कॉलेज अलॉट होगा, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में अपना जो नवा पॉइंट है वो क्या दे रखा है इन्होंने, रिपोर्टिंग एडमिशन अलॉटेड कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको जो 31 अगस्त में कॉलेज मिला है, एक और बात दोस्तों, जो अपग्रेड वाला ऑप्शन है कब चुन सकते हैं, ये आप 1 सितंबर से और 3 सितंबर तक के बीच चुन सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कॉलेज पसंद आ गया दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट्स लेकर कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, और आपको एडमिशन ले लेना है दोस्तों। तो कॉलेज में जाके एडमिशन कब लेना है आपको, 1 सितंबर से 3 सितंबर। यहाँ पर भी आपको 3 डेज दे रखे दोस्तों, 3 दिन में ही आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके एडमिशन लेना है दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स पहले से कंप्लीट रखना है दोस्तों, ये मेरी आपको सलाह है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। ये क्या है दोस्तों, यह है कि अगर आपने मान लो काउंसलिंग करवा दी दोस्तों, ठीक है, और आपको क्या मिल गया, कॉलेज मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया दोस्तों, कॉलेज मिल गया। क्या मिल गया, कॉलेज मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, अगर आपको इस जीएनएम एएनएम जो नर्सिंग फील्ड है इसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, जिस कोर्स के लिए आपने काउंसलिंग करवाई उसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, क्योंकि मान लो आपका मूड चेंज हो गया, आपका प्लान चेंज हो जाता है कि हमें तो किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन मिल गया है या किसी में सिलेक्शन हो गया दोस्तों, तो आपको ये कोर्स करना ही नहीं है। तो उसके लिए उससे क्या होगा दोस्तों, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच कॉलेज वालों को बोल सकते हैं कि मेरा एडमिशन कैंसिल कर दो भाई, कि मुझे अब कोर्स नहीं करना है। तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑप्शन चुनने के बाद में आपको 2026 में किसी भी राउंड में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर आप 2026 में इस फील्ड में यानी कि जीएनएम एएनएम जिसके कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करवा रहे हो उसमें आप भाग नहीं ले पाओगे, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे दोस्तों। तो यह थी जानकारी दोस्तों। तो इस बार इस वेबसाइट पर आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 20 अगस्त के बीच आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है दोस्तों, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है, आपकी मेरिट वगैरह आएगी, फिर उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद में आपको क्या होगा, एडमिशन होगा। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पर थर्ड राउंड भी चलेंगे, मतलब आपके जो सेकंड राउंड भी चलेगा, इसके बाद में थर्ड राउंड भी चलेगा, तो आपको इनमें कॉलेज मिल जाएगा। तो यह बात ध्यान रखना दोस्तों।
अब आपका जो भी डाउट है दोस्तों वो कमेंट में बता देना दोस्तों, बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूँगा दोस्तों। बाकी जो भी चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, वो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब क्या कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिए दोस्तों। और दोस्तों और साथियों, आपका जो भी डाउट है वो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी 100%। क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों अगर आपका डाउट है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, तो आप कमेंट कर देना दोस्तों, इसकी भी वीडियो आ जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।